प्रिय छात्रों, फिर आज विक्रम पार्ट 1 का BMS बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का क्लास ले रहा हूं। पिछले क्लास में यानी कल पीछे सोमवार को हमने सिंपल इंटरेस्ट के 8-9 माध्यम के आधार पर प्रश्न को सॉल्व किया था। हर एक प्रश्न को फिर उसके अगला चैप्टर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप जानते हैं यह ब्याज बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग किसी को कोई रकम इंटरेस्ट के साथ वापस पाने के लिए देते हैं, वह जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का निकालने की तरीका हम एक सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा निकालते हैं, सिंपल माध्यम से, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से हम निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का उद्देश्य यह है, कोई व्यक्ति किसी से अगर कर्ज लेता है, लोन लेता है या बोरो में कुछ लेता है, वह भुगतान करने में समय लगाता है, आनाकानी करता है। अगर उसे हम कह दें जो अब तुमको हम रकम देंगे, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, अगर उसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अगर लोगे तो हम तुम्हें लोन या कर्जा देने के लिए तैयार हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का उद्देश्य है जो प्रत्येक 3 महीना, 6 महीना, 1 साल यानी प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज को जोड़ के हर एक 3 महीना पर फिर ब्याज निकालना। जैसे मान लिया जाए किसी कोई ने 1000 किसी से कर्ज लिया या कहीं इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट पर 3 महीना में जो ब्याज होगा उस 1000 का, तो उसके मूलधन में वह ब्याज जुट जाएगा। यानी अगले 6 महीना, अगले 3 महीना का ब्याज उस मूलधन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें ब्याज के साथ जोड़ के फिर नया ब्याज बनाएगा। तो इसके निकालने के मेरे पास जो 3 तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। पहला तरीका है जो भी हम बताए हैं, जो 1000 का अगर ब्याज निकालना है तो 1000 का 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना मूलधन में ब्याज को जोड़ते चलेंगे। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? मूलधन में ब्याज को जोड़ते चलेंगे। दूसरा तरीका है, आप इसके रूल हैं, फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पर आप निकालेंगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा जो आप प्रत्येक बार कैलकुलेशन करके 1 साल में 4 बार कैलकुलेशन करके निकालिएगा। अगर उसी को अगर एक बार फार्मूला के द्वारा हम निकालेंगे तो एक बार में निकल जाएगा। 1 साल का 3 महीना पर ब्याज निकल जाएगा। हमको निकालना है। तीसरा माध्यम है इसका
लॉगरिथम, लॉग के द्वारा भी आप जानते हैं हमारे अर्थमेटिक किताब के एस.पी. गुप्ता जी के लास्ट पेज पर लॉग के बारे में दिए हुए हैं, लॉग का टेबल दिया हुआ है। लॉग के आधार पर हम निकालेंगे तो हमको यह बनाने में सुविधा होगा, आसानी से बन जाएगा। इसका हम पहला हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज का बिना फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, कोई सिंपल तरीका से हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम हिसाब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹2000 फॉर 3 years, 2000 for 3 years at 5% per annum by simple interest method। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना है? प्री है बराबर प्री बराबर है 2000, 2000 टी बराबर है 3 years और आर बराबर है 5 years, आर बराबर 5%। अब इसको हम इंडिविजुअल 1 साल का 3 साल का हम 3 बार निकालेंगे। ईयरली कहता है निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको 3 साल पर निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट बराबर T गुने R बाई T बाई 100। T कितना है? 2000 प्लस 5 प्लस 8 1 यानी बाई 100 इक्वल टू 5 गुना 10 100 सॉरी 100। इस पहले साल का हो गया। सेकेंड साल का हो जाएगा 2000 प्लस 100 बराबर 2100 रुपया। अब इसका हम निकालेंगे वही रूल के मुताबिक 2100 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 यानी हो जाएगा इसका 105। अब फिर इसमें हम जोड़ देंगे 2100 प्लस 105 इक्वल टू 2205 रुपया। अब फिर निकालेंगे तीसरे वर्ष 2205 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 110 रुपया 25 पैसा। यानी टोटल हो गया 2205 प्लस 110.25 इक्वल टू 2315 2315.25। अब हमको आई निकालना है ए माइनस टी। ए हो गया हमारा 2315 रुपया 25 पैसा माइनस 2000 इक्वल टू 315 रुपया 25 पैसा। आंसर हो गया। यह हुआ सिंपल मेथड। हम सिंपल मेथड इसको बनाएंगे। अब हम इसको फॉर्मूले पर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जो हम रूल के आधार पर बना रहे हैं। इसका बनाने का यह बन गया। हमको 315 रुपया 25 पैसा ब्याज निकला। चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूलों पर भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा जो आंसर अभी आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
जो हम रूल फॉर्मूला पर बना रहे हैं, जिसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 5% per annum for 3 years. Find the amount also. अब देखिए फिर वही बात हम यहां पर लिख रहे हैं। P बराबर हम लिख देते हैं, P बराबर ₹8,000, T बराबर T बराबर 3 years और R बराबर 5%। अब इसको हम रूल लिख देंगे। इसका रूल हम रेड कलम से लिख देते हैं। इसका रूल है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। That's all। पावर n, n का मतलब यहां हो जाएगा टाइम, n का मतलब हो जाएगा टाइम, r का मतलब मालूम है, t का मतलब मालूम है। यहां पर हो जाएगा 8,000, t मतलब हो गया 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 3, यही हमारा सूत्र पर बैठ गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो काटने का तरीका देख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा आसानी से। इसका आ जाएगा आपको 9,261 साइज आएगा, 9,261। अब I बराबर हो जाएगा A माइनस P। A है तुम्हारा 9,261 माइनस 8,000 इक्वल टू 1,261 आंसर। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर, हम जिसको बनाए हैं। आपको हम क्लास में भी बताए हुए हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। आप यह ध्यान से देखेंगे, ये सब आप पढ़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट अब लॉग के आधार पर कैसे बनता है, हम लॉग के आधार पर बना रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं 4। आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अब इसमें हमको फिर वही P निकालना है। P बराबर है, P बराबर 1100, R बराबर 6%, T बराबर 16 years। हमें कहता है क्वेश्चन बनाने के लिए, आप जो बना रहे हैं अभी हम लॉग मेथड, आप सिंपल बना सकते हैं, आपका अधिकार है। आप स्वयं बना सकते, सिंपल बना दें, फॉर्मूला पर बना दें, लॉग पर बना दें, या आपके मेथड का है। लेकिन हम तीनों मेथड से आपको बता रहे हैं। इसका प्रश्न है, ए मैन इन्वेस्ट
1100 at 6% per annum compound interest, what will be the amount after 16 years? 16 वर्ष के बाद 1100 का 6% की दर से कितना होगा? आप हमको लॉग के आधार पर बना दीजिए। तो हम लिख दिया ये पैसा। अब इसका हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हमको मालूम है, यही सूत्र जो हम लाल से लिख दिए हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N, यही सूत्र होगा। अब इस सूत्र को हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो P हमारा है 1100 प्लस 1 प्लस R कितना है 6/100 इंटू N कितना है तो 60। क्योंकि 16 है, 16 बार अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कर दिए हैं रूल के आधार पर। इसका इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और 1100 इंटू 1.06 इंटू 16, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लॉग पर बना रहे हैं। Taking the log method, taking the log A बराबर log 1100 प्लस 16 log 1.06। 1100 का हो जाएगा। लॉग में एक रूल है, जो दशमलव से पहले अंक है उनको हम गिनते हैं, और इसमें 4 अंक है दशमलव से पहले, इसलिए 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहां लिखेंगे 11 का लॉग देखेंगे 0, इसका होता है 0414 बराबर लॉग 1 प्लस, अब 16 का हो जाएगा, ये 16 का हो जाएगा, हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4048, फिर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो जाएगा 3.4462। अब हम इसी को हम लिखेंगे एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग बराबर 3.4462। एंटी लॉग में ध्यान देना है, जो ये जो 44 है, एंटी लॉग का 44 का 6 देखेंगे और मीन डिफरेंस 2 देखेंगे। मीन डिफरेंस 2 देखेंगे तो इसका हो जाएगा एंटी लॉग बराबर, एंटी लॉग इसका लॉग हम देख रहे हैं, इसका हो जाता है 4794 रुपीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया।
इसी तरह से हम तीनों मेथड का हम बना दिए हैं। इसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछेगा जो अमाउंट निकालने के लिए, तो ऑटोमेटिक है इसी रूल पर, ये जो रूल है मेरा, इसी रूल पर हमको P निकालने के लिए कहा, तो यह X मान लेंगे और सब आइटम डाल देंगे, और लॉग पर भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, वैसे भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। और दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लेंगे। दैट्स ऑल।